अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। मार्केट की क्विकली अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। कल की कैंडल का क्या बना आप लोगों के सामने है कि मार्केट ने इतना बड़ा बुलिश तो नहीं लिया, लेकिन स्टिल जो कैंडल है वो ग्रीन छोड़ गया और आज की कैंडल जो है वो हम लोगों को रेड नज़र आ रही है। मे बी रात को यही कैंडल दोबारा से ग्रीन हो जाए, तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए कुछ भी तेज़ी के साथ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कल की जो कैंडल थी वो थर्ड कैंडल थी। अगर वनडे के हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले की कैंडल ग्रीन, उससे पहले की कैंडल ग्रीन, ठीक है, वो छोटी कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी और अब जो कैंडल कल की बनी है वो भी ग्रीन है, ठीक है। डोजी फ्लाई टाइप जो है वो कैंडल बनी और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बुलिश करने जा रही है। वैसे ही मार्केट में एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट बुलिश है। ओवरऑल जो न्यूज़ आ रही हैं बुलिश नज़र आ रही हैं, तो मार्केट किसी हिसाब से भी जो है वो डाउनफॉल करती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो हम लोग को नज़र आ रहा है वो 40K तक एक डिप नज़र आ रहा है। हमारे पास पॉइंट भी ये है कि अगर मार्केट गिरती है तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद जो 39,000 एंड 40,000 के दरमियान जो एक पॉइंट है वहां तक तो नहीं पहुंची, लेकिन उससे आगे से मार्केट आगे चली गई थी। तो उस पॉइंट से जो है वो मार्केट अपना रेजिस्ट लेकर और कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग है उसको जो है वो देखते हुए मार्केट फिर जो है वो उस हिसाब से अपनी 38, 37 की पोजीशन में जा सकती है। लेकिन इस वक्त ये कहना कबल वक्त है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर यही नजर आ रही हैं। 70% पॉसिबिलिटीज हैं, 70% कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और 30% जो है पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट 38, 37 तक एक बड़ा रीटेस्ट ले और पब्लिक को हैवी लेवल पे लिक्विडेट करे, हैवी लेवल पे पब्लिक को नुकसान पे जाए और जो वेल्स हैं वो दोबारा अपनी री एंट्रीज जो है वो यहाँ पर बुक करवा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो कल की जो कैंडल है वो 43,400 के करीब जो है वो क्लोज होती हुई नजर आई, ग्रीन क्लोज हुई है। और इसके अलावा जो इससे पहले कैंडल थी वो 43,000 एंड उससे जो है वो ज़्यादा थी अपने पहले पॉइंट से। तो स्टिल जो है वो बराबर जो है वो यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला है। इस वक्त मार्केट जो है 42,988, 80 इस पोजीशन में जो है वो काम कर रही है। थोड़ी सी जो है वो डाउन है, रेड चल रही है, लेकिन हो सकता है कि रात के टाइम में वापस मार्केट बुलिश हो जाए, बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिले, एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। सब कुछ जो है वो परफेक्ट चल रहा है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मार्केट में रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्या पता मार्केट आगे जो है वो ऊपर की तरफ बूम कर जाए। बाकी मार्केट में बताऊं आप लोगों को तो 2300 के करीब अथीरियम चल रहा है। अथीरियम तो वैसे ही आगे आपको मैं बता दूं तो ये आप लोगों को तो पकड़ाई भी नहीं आएगा। जो लोग परचेज कर सकते हैं इस टाइम में अथीरियम वो तो कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि चलो और डाउन आ जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएं, उन्होंने एंट्रीज ही नहीं ली अभी तक, तो वो मेरे ख्याल में पछताने वाले हैं बहुत ख़तरनाक किस्म का कि उनसे ये गलती कैसे होगी। इसके अलावा बात करते हैं और प्रोजेक्ट्स की जिनमें हमारे पास सोलाना आ जाता है। सोलाना इस वक्त अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाए बैठा हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई पॉइंट के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लाइक $77 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 63 का इसका बॉटम है, इसका एक सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। उससे जो है वो इसने बुलिश करना स्टार्ट किया। कल के दिन 11% जो है वो अप था, आज के दिन 8% अप है और ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन $77 के ऊपर इस वक्त जो है मौजूद है ग्रीन कैंडल के साथ। और ऐसा लग रहा है कि आज रात तक मार्केट इसकी 80 जो है वो डॉलर को क्रॉस कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और वही एक चीज़ जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि इसकी वैल्यू 31 दिसंबर से पहले या तो $100 क्रॉस कर जाएगी या फिर जनवरी के स्टार्ट में हम लोगों को ऐसा नज़र आएगा कि मार्केट में उसकी वैल्यू जो जनवरी के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू 100 जो है वो प्लस आप लोगों को 100% नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। और ऐसे ही आप लोगों को सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे सोलाना अपनी प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, प्राइसेस को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे ऐसे हम लोग मिड में आएंगे, मिड से हम लोग फिर 200 और इस तरह की वैल्यू, फिर बाकी प्रोजेक्ट्स भी फिर ऐसे ऐसे ही साथ साथ जो है वो 20%, 50% इस तरह आस्ता आस्ता बुलिश करके अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन ने कल अपनी जो कैंडल की क्लोजिंग की है, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 बार डीप आया, ठीक है। फिर कैंडल की क्लोजिंग 950 तक देखने को मिली, लेकिन जो कल रात की जो कैंडल थी, ठीक है, उससे पहले भी हम लोगों को 1014 तक जो है वो कैंडल की क्लोजिंग मिली। अब जो है वो हम लोगों को जो कैंडल की क्लोजिंग मिली है वो भी इसी पोजीशन के अंदर मिली है। और अभी जो कैंडल है वो हम लोग को रेड नज़र आ रही है और वो 992 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा सा जो है वो करेक्शन देखने को मिल रही है, लाइक 1 or 2% डाउन जो है वो मार्केट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो परफेक्ट है शिबा इनू का। और इस ही पोजीशन के अंदर 900 के मीटर के अंदर ही वैल्यू रहनी चाहिए, प्राइसेस रहनी चाहिए।
इसका फ़ायदा बहुत होता है। अगर इसी मीटर के अंदर रहेंगी तो फिर हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि जो प्राइसेस 662 के ऊपर थी 50 के साथ, वो आहिस्ता बढ़ती बढ़ती 300-400 लेवल पे जो है वो आप भी देखें ना 1000 प्लस, यानी कि अभी 40 में आ गई हैं। तो यही वैल्यू आपको 11-12 इस पोजीशन में जो है वो ले आएंगी इजीली। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल के अंदर जो है रेजिस्ट लेनी चाहिए, इसी लेवल के अंदर जो है करेक्शन लेनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे मार्केट जो है वो जब भी बूस्ट होगी 15% 20%, तो वो वैल्यू जो है वो 10 किल करने के बाद जो 10 70 80 90 फिर 11, तो उस पोजीशन में फिर आगे बढ़ेगी, तो इससे आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये व्यूज़ मार्केट की इस वक्त की पोजीशन है। बाकी जो आल्ट कॉइन्स है वो भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे रहे हैं। AVAX की मैं बात करता हूँ तो वो भी इस वक्त $40 के ऊपर जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर मैं लादा भी वीडियो बनाता हूँ, ज़ाहिर सी बात है मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट भी जो है वो फॉर लॉन्ग टाइम बहुत ज़बरदस्त है। 151-157 के ऊपर जो है इसकी ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं। तो आप खुद देखिएगा कि जब ये उस प्राइसेस पे आएगा तो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, आपके वैलेट के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसकी वैल्यू तो $8 पर थी जब लोगों को कहा गया कि इसके अंदर अपनी एंट्रीज लें, जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उस टाइम में जब ये डिप पे चल रहे तो लोग कह रहे थे इट्स नॉट अ गुड टाइम टू परचेज। तो मैं कहता था कि यार ले लो आप लोग, क्या पता कि इस चीज़ का क्या हो जाना है। लेकिन वही बात है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी अपना है, हमारा भी अपना है। तो ज़ाहिर सी बात है बंदा उस हिसाब से अपने पॉइंट को फिक्स करता है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, मार्केट की शॉर्ट से अपडेट थी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।